हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, ठीक ना। तो 17 अक्टूबर को दोस्तों जो पेपर क्वेश्चन मिल गए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और दोस्तों अगर आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है, आप कुछ मत कीजिए दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है, ठीक ना। ये नहीं कि इधर उधर से पूछा एकदम रिपीट हु बहू क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का क्या क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था कि 1983 के वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान कौन था। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जरूर पूछेगा, एकदम पूछ दिया, ठीक ना। तो भारत का कप्तान कौन था दोस्तों? कपिल देव था, ठीक ना। किसको हराया था दोस्तों? वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था इंडिया ने, और वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने 1983 का। एक बार शिफ्ट में पूछा था कि सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था दोस्तों भारत की ओर से। ये भी एक बार शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों 2011 की। तो 2011 में दोस्तों भारत का कप्तान कौन था? वर्ल्ड कप जीत लिया था इंडिया ने, तो महेंद्र सिंह धोनी, यानी MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों उस समय कप्तान थे। और 2007 वर्ल्ड कप दोस्तों जब जीता था इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें कप्तान कौन थे? तो उसमें भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन देखकर जाइए। और देखते हैं दोस्तों, कपिल देव के बारे में बात करते हैं। तो कपिल देव की दोस्तों एक आत्मकथा है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ये कपिल देव की आत्मकथा है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कपिल देव को ही कहा जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम से दोस्तों ज्वाइन हो जाइए। मैं उसको रात को दोस्तों सभी शिफ्ट का एकदम मिलाकर क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक ना। एकदम फ्री में आपको एक कॉल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मिल जाएगा। और चैनल पर नया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। आप प्यार इतना दे रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिए। देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि गीता चंद्रन किस नृत्य से संबंधित है, जिन्हें 2007 में पद्म श्री मिला है। तो देखिए दोस्तों, ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिलता है दोस्तों। ये गीता चंद्रन किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? भरतनाट्यम से। और इन्हें 2007 में दोस्तों पद्म श्री मिला है, याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। एक और नाम याद रखिएगा दोस्तों, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम दोस्तों भी ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। पद्मा सुब्रमण्यम कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला पूछा था कि पल्लव साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो देखिए दोस्तों, पल्लव साम्राज्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो संस्थापक सिंह विष्णु था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, संस्थापक और अंतिम राजा कौन था किसी भी वंश का, ये खूब पूछ रहा है, ठीक ना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों मौर्य वंश का। तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन अंतिम पूछे दोस्तों राजा की, अंतिम राजा कौन था मौर्य वंश का? तो बृहद्रथ था, ठीक ना। बृहद्रथ था, और बृहद्रथ को हरा कर दोस्तों शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश का स्थापना किया था। तो पुष्यमित्र शुंग वाला पूछ लिया है एक बार। तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों हरा कर बृहद्रथ को शुंग वंश की स्थापना किया था। यानी किसी भी वंश का संस्थापक और अंतिम राजा पूछ रहा है हर शिफ्ट में। बस आपको 2 मिनट लगेगा, आप कहीं से भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए अगला पूछा था कि लोकसभा सदस्य की योग्यता का कौन सा अनुच्छेद है। देखिए दोस्तों, लोकसभा सदस्य की योग्यता से संबंधित अनुच्छेद पूछा था। तो अनुच्छेद 84 हो जाएगा, अनुच्छेद 84 हो जाएगा, ठीक ना। आपने ट्रिक पढ़ा होगा दोस्तों, पारा लो, ठीक ना। चाहे सरल से भी याद कर सकते हैं, सरला, ठीक ना। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 79 में। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो 80 में है। और लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है, ठीक ना। तो 79, 80, 81, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आने वाले शिफ्ट के लिए। बात कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए, संयुक्त अधिवेशन अगर पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है दोस्तों, चाहे किया जाता है? तो ये 108 अनुच्छेद के तहत दोस्तों संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, ठीक ना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जबकि इसको बुलाता कौन है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन को? तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों,
देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि देवदास उपन्यास किसने लिखा है। तो देखिए दोस्तों देवदास उपन्यास की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर रिपीट कर रहा है। प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा तो एकदम आपको नंबर पक्के मिलेंगे, ठीक ना। तो देवदास उपन्यास किसने लिखा है, तो ये लिखा है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और याद रखिएगा दोस्तों आने वाले शिफ्ट के लिए पूछे कि ए सूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो ए सूटेबल बॉय की बात करते हैं तो ए सूटेबल बॉय दोस्तों विक्रम सेठ ने लिखा है। विक्रम सेठ की आत्मकथा का नाम है ए सूटेबल बॉय, ठीक ना। और एन अनसूटेबल बॉय पूछे कि एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है, चाहे किसकी पुस्तक है, तो करण जौहर की पुस्तक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था, राजघराने से भी क्वेश्चन उठा रहा है। तो गौघे खान किस घराने से संबंधित है। यहाँ पर खराना लिख दिया है, घ समझिएगा। तो किस घराने से संबंधित गौघे खान, तो ये भी प्रीवियस ईयर है। ये आगरा घराने से हो जाएगा, ठीक ना, आगरा घराने से। एक और याद रखिएगा दोस्तों, और पूछे कि अरविंद थट्टे किस घराने से है दोस्तों, तो मेवाती घराना हो जाएगा, ठीक ना। तो अरविंद थट्टे दोस्तों मेवाती घराना और गौघे खान आगरा घराने से संबंधित है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये पूछा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1905 में हुआ था, 1905। अगर दोस्तों आपका पहली बात किया जाए दोस्तों, तो 1971 में दोस्तों बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया गया था, ठीक ना। तो आप देख लीजिएगा कि क्या पूछा है। तो बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था, ये तो 1905 में हुआ था। उस समय दोस्तों वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय हुआ करता था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना, लॉर्ड कर्जन। और पहली बार पूछे तो 1971 याद रखिएगा, जरूर पूछ सकता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला पूछा था कि सिनकोना के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों सिनकोना के पेड़ दोस्तों बात करते हैं तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं दोस्तों सिनकोना के पेड़, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों का दुख का त्यौहार कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों मुस्लिमों का दुख का त्यौहार की बात करते हैं दोस्तों, तो मुहर्रम होता है। मुहर्रम दोस्तों मुस्लिमों के दुख का त्यौहार होता है। और आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में की गई थी। 1906 यानी 6 से 6 का याद रख लीजिएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। सलीमुल्लाह और आगा खां, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और लोग थे लेकिन ये दो लोग महत्वपूर्ण थे। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला पूछा था दोस्तों कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों एक बार आपके पूछा था कि क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है, ठीक ना। इस बार पूछ दिया दोस्तों कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन जैसे हो रहे हैं हूबहू वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बात कर लेते हैं तो स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। देखिए दोस्तों लंबाई होती है 50 मीटर और चौड़ाई की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 2.5 मीटर होती है, ठीक है। चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 2.5 मीटर। अगला देख लेते हैं क्या पूछा था। तो देखिए दोस्तों अगला पूछा था क्वेश्चन कि रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल से पूछ रहा है, जो बदले गए हैं उसको देख लिए ज़रूर। तो रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं दोस्तों, तो ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे गरीब राज्य कौन है, ये पूछा था। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में दोस्तों सबसे गरीब राज्य की बात कर लेते हैं तो केरल है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में केरल नहीं दिया था, आपके ऑप्शन में दोस्तों गोवा दिया था। तो केरल नहीं दिया है तो गोवा हो जाएगा। तो सबसे गरीब बात कर लेते हैं दोस्तों तो केरल था। दूसरे नंबर पर गोवा था, सबसे गरीब गोवा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। और तीसरे नंबर पर दोस्तों गरीबी के मामले में सिक्किम है। और चौथे नंबर पर दोस्तों गरीबी के मामले में तमिलनाडु है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए हो सकता है तो आने वाले शिफ्ट में गोवा केरल ना देकर सिक्किम दे दे ऑप्शन में, ठीक ना। और देख लेते हैं क्या पूछा था। देखिए तो ये पूछा था क्वेश्चन कि जैमिनी का उल्लेख किसने किया गया है जैमिनी का उल्लेख। देखिए दोस्तों जैमिनी का उल्लेख दोस्तों ये पुराणों में किया गया है, ठीक ना। किस में किया गया है, तो पुराणों में किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जैमिनी की। तो देखिए दोस्तों जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की रचना की है। तो पूर्व मीमांसा किसने लिखा है दोस्तों,
तो ये जेमिनी नहीं लिखा है, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट के। और अगर इसको PDF चाहिए दोस्तों तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक ना। लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।